महज एक हफ्ते की लड़ाई में ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का किला ढह गया और हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने दमिश्क पर अपनी फतह घोषित कर दी। हालांकि जैसे ही विद्रोही गुट के लड़ाके दमिश्क में घुसे, उसके पहले ही असद लताकिया में बने रूसी एयरबेस से देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए और अब रूस ने उन्हें और उनके परिवार को आधिकारिक रूप से शरण दी है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने इस बात की जानकारी दी है कि असद और उनका परिवार अब रूस में महफूज है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि एक झटके में 20 साल पुराने असद के शासन को HTS ने भला कैसे उखाड़ कर फेंक दिया और आखिर HTS अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन गया। तो आपको बता दें कि HTS की स्थापना अबू मोहम्मद अल जुलानी ने की थी। जुलानी को लेकर अरब मीडिया का कहना है कि उसका जन्म 1981 या 1982 में हुआ था। वो इदलिब में पला बढ़ा और जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वो मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अल कायदा से जुड़ गया। जुलानी अल कायदा में अबू मुसाब अल जरकावी का करीबी रहा और जब 2006 में जरकावी मारा गया तो लेबनान और इराक में वो छिप गया। हालांकि इराक में उसे अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2008 में उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जुलानी इराक के इस्लामिक स्टेट से जुड़ गया और 2011 में सीरिया में असद सरकार का विरोध करने के लिए वापस लौट आया। 2012 में उसने जबात अल नुसरा नामक संगठन बनाया और असद सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। आपको बता दें कि अल नुसरा ने लंबे वक्त तक इदलिब पर कंट्रोल रखा और 2016 में अल नुसरा ने अल कायदा से दूरी बना ली और फिर उसने 2017 में कुछ अन्य गुटों के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS संगठन बना डाला। HTS में कई छोटे बड़े विद्रोही गुटों का विलय किया गया, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि सीरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर HTS के अलावा अमेरिकी समर्थित कुर्द और तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी है। सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में HTS का दबदबा है, वहीं उत्तर पूर्वी में कुर्द लड़ाकों का कंट्रोल है, जबकि सीरियन नेशनल आर्मी का प्रभाव अलेप्पो और इदलिब इलाके तक ही सीमित है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साल 2011 में भी विद्रोही गुटों ने असद को उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश की थी। इस दौरान सीरिया में असद सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए गए थे, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया और इस जंग में करीब 5 लाख सीरियाई मारे गए, जबकि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को सीरिया से विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस वक्त असद अपनी सत्ता बचाने में जरूर कामयाब हो गए, क्योंकि उस दौरान उन्हें ईरान, रूस और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद मिली थी। लेकिन इस बार ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ही कमजोर हैं और रूस का सारा ध्यान यूक्रेन पर है। हालांकि रूस ने सीरिया में विद्रोहियों पर कुछ हमले जरूर किए, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं पड़ा और यही वजह रही कि महज एक हफ्ते की लड़ाई में असद को सीरिया छोड़कर भागना पड़ा।